जो भी मेरे भाई बिहार पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो, चाहे पीई हो, पीएम हो या पीएमएम हो, तो मेरे मित्र आपको हर चीज बताएंगे कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एग्जाम पैटर्न्स क्या है, किन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा कि आप जो एक एडमिशन है, एक सीट है, वो आप पा सको। फीस कितनी रखी गई है आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, तो हर डाउट आपका क्लियर होगा। तो इसीलिए छोटे अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए, कहीं पर भटकना आपको ना पड़े। देखिए मेरे मित्र, बिहार पॉलिटिक्स यानी जिसे हिंदी में आप प्रवेश परीक्षा बोलते हो, तो जो उसका एग्जाम होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप एक सीट पा सकते हो। देखिए पहले तो आप फॉर्म भरिए मेरे मित्र। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 12 अप्रैल से लेकर 12 मई तक है। 12 नहीं है, 11 मई तक है ना। 11 मई तक आप क्या है फॉर्म भर सकते हो। वही मेरे मित्र 14 तक आप पेमेंट कर सकते हो, 14 तक यानी फॉर्म भरने का 11 मई तक है। वही करेक्शन डेट जो 16 से 18 मई है। एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो 13 जून को आएगा। एंड मेरे मित्र जो आपका एग्जाम होगा वो क्या है 22 एंड 23 जून को आपका एग्जाम होने वाला। अच्छा, एडमिट कार्ड डेट ये 13 जून को उन्होंने एक्सपेक्टेड दिया हुआ है, हो सकता है ये 12 तक आए, 14 तक आए, 15 तक आए, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट दिया हुआ है कि हम 22 के 5 दिन तक आपको पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। लेकिन मेरे मित्र आप समझ गए कि डेट्स क्या रहने वाली है। उसके पहले हमको समझना होगा कि अगर आप एक एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म आया है, फॉर्म अप्लाई करिए, डेट मैंने बता दिया लास्ट 11 मई है। फिर आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। फिर काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। नहीं पता है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स के। एंड फिर क्या है जाकर आप एडमिशन ले सकते हो, जो आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा। एक चीज समझिए मेरे मित्र, जो फॉर्म भरने के लिए कुछ फीस रखा गया है। मैक्सिमम आप 3 ही ग्रुप होते हैं, तो 3 ग्रुप में आप फॉर्म भर सकते हैं। पीई जिसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, और पीएम पीएमएम, तो 3 ग्रुप के फॉर्म भरने के लिए अगर आप जनरल से हैं मेरे मित्र, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से हैं, तो एक ग्रुप में जब आप फॉर्म भरेंगे तो 750 रुपए। वहीं अगर आप एससी एंड एसटी से तो 480 रुपए। जब 2 ग्रुप में फॉर्म भरेंगे तो 850 रुपए। आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से वही 530 रुपए। 3 ग्रुप में फॉर्म भरेंगे तो 950 रुपए आपको देना होगा एंड 630 रुपए आपको देना होगा। देखिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको तीनों ग्रुप में फॉर्म भरना चाहिए। तीनों ग्रुप का सिलेबस अलग अलग है, एग्जाम अलग अलग होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन के माध्यम से एग्जाम होता है, तो तीनों ग्रुप में आप जैसे अगर आपने 3 ग्रुप में फॉर्म भरा तो जो आपको पेमेंट देना होगा वो मेरे मित्र 950 रुपए देना होगा। तो 200 रुपए और लगाइए और फॉर्म क्या है भरिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे मित्र कि फॉर्म भर कौन सकता है, आपकी उम्र क्राइटेरिया क्या है, अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं पीई जो आपका ग्रुप है उसके लिए उम्र क्या रखी गई है। तो इसके लिए मेरे मित्र उम्र की क्राइटेरिया कोई नहीं रखी गई है। आप 5 साल के हैं या 50 साल के हैं। आप जो 3 साल वाला, जैसे आप सिविल से डिप्लोमा करना चाहते हैं, मैकेनिकल से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं, तो अगर मेरे मित्र आपकी उम्र कुछ भी है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं योग्यता के बारे में बात करें 10वीं पास होना चाहिए, 35-36% मांगा जाता है, तो आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पीएम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 15 से 30, जी हाँ मेरे मित्र उम्र की सीमा रखी गई 15 से 30, और ये आप 31/12 मेरे मित्र 31/12/2024 तक कंप्लीट कर ले, 17 साल है ना। तो याद रखिए 31/12/2024 तक आप कंप्लीट कर ले। वहीं अगर आप 10th किए हैं, 10th क्लास में साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, नहीं तो आप फॉर्म इसका अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो उम्र है 17 से 35 रखी गई है। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना अनिवार्य है। अगर आपने मैथ लिया हुआ था तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते। तो जो मेरे मित्र क्या है मैथ वाले हैं तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपके जो सब्जेक्ट था उसमें होना अनिवार्य है। तो साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं या बायो वाले हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की सीमा देख लीजिएगा, इसकी भी जो उम्र है वो 17 से 35 लिखी गई है। अब बिहार वाले तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपी से, झारखंड से तो फॉर्म भर सकते ही नहीं भर सकते। तो मेरे मित्र इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जब आप पढ़ेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे तो उस पर साफ शब्दों में लिखा है कि आप बिहार का निवासी हो। अगर बिहार के निवासी नहीं है तो आपके माता पिता क्या है बिहार में सर्विस करते हो। सर्विस का मतलब है सरकारी नौकरी करते हो। तो अगर आपके माता पिता या गार्जियन में परिवार में कोई सरकारी नौकरी बिहार में करता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बिहार वाले बच्चे हैं तो वो कर ही सकते हैं,
तो लेकिन अदर स्टेट वाले जैसे झारखंड से आपके, अगर आप यूपी वाले हैं तो आप फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए मैं नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको पीई का बताऊंगा, पीई यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का बताऊंगा, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा 3 साल वाला। लेकिन जो आपका पीएमएम है वो पीएम है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए मेरे मित्र, अगर आप पीई से फॉर्म भरेंगे, पीई से फॉर्म भरेंगे तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है अच्छे से देखिए, 450 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको समय मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे, 90 क्वेश्चन रहेंगे, ये 10th लेवल के रहेंगे। 135 मिनट यानी कि 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा। तो 90 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा यानी 450 नंबर का, आपको 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलने वाला है। एग्जाम जो होता है वो आपका ऑफलाइन ही होगा यानी ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम होता है मेरे मित्र। नेगेटिव मार्किंग इसमें पहले भी नहीं होती थी और इस बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। सब्जेक्ट के बारे में बात करें मेरे मित्र, जो 90 क्वेश्चन आएंगे वो एक्चुअली में कहां से पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिए बहुत सारी चीज यहाँ पर देखिए। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन 150 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन जो बनना है वो मेरे मित्र क्या है, 5 नंबर के बनने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 150 नंबर, वहीं केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन 150 नंबर, वहीं मैथ के 30 क्वेश्चन 150 नंबर। तो ये चीज आप समझ गए। वही मेरे मित्र आपका जो पीएमएफ सिलेबस है, इसका सिलेबस 12th लेवल का रहने वाला है। कुछ चीजें 12th लेवल की रहेंगी, बाकी पीएमएम का भी 10th लेवल का रहेगा। और पीई के लिए भी आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो 10th लेवल का ही रहने वाला है। तो मेरे में चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीई एंड पीएमएम का सिलेबस एंड पीएम का दोनों का सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।